बाकी लोग नहीं आ रहे क्या? ठीक है, स्टार्ट करते फिर। नाउ स्टार्ट presenting screen. Yes, all are here? Yes, no? Put inside the chat box. 15 students were there. Okay. Now start with the ये प्रोग्राम हुआ है अपना। प्रेजेंटेशन स्टार्ट हुआ ना? स्क्रीन दिख रही है ना सबको? विजिबल इट इज ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. Okay. Now we have done with this program. Yes? Yes or no? Read the program. Saili, read the program. क्या है? Ma'am, it is over. Yes, it is over. Okay. Yes, Write ma'am. C++ program to create a calculator for arithmetic operator. Switch मैंने पढ़ाया था तुम लोगों को लास्ट लेक्चर में। S1 S2 दोनों बैच का हो चुका है ये प्रोग्राम। ओके, नाउ वी विल टेक दिस वन। ओके, सो राइट डाउन द program. I will put inside the notepad. Wait a minute. Okay, first constructor which create a complex number, second one, and last third one. Okay, in your notebook, implement the class complex. Okay, which represent the complex number data type. Which represent complex number data type. Implement the following. First, constructor including default which create the complex number. Okay, 0 plus 0 है. Okay, default देन हम लोगों को पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी यूज करना है. सेकंड, हम लोगों को उसी प्रोग्राम के अंदर ओवरलोडेड ऑपरेटर प्लस टू ऐड द टू कॉम्प्लेक्स नंबर ये परफॉर्म करना है. थर्ड वन, ओवरलोडेड ऑपरेटर मल्टीप्लीकेशन टू मल्टीप्लाई टू कॉम्प्लेक्स नंबर. एंड फोर्थ वन हम लोगों को लिखना है, फोर्थ वन क्या ओवरलोड करना है ऑपरेटर? ये डबल लेस देन डबल ग्रेटर देन. व्हाट द ऑपरेटर मींस? ये दो क्या है ऑपरेटर? कैन एनीबॉडी टेल मी? सब ठंडे सुस्त बैठे हैं क्या? इंसर्शन इंसर्शन है ना, इंसर्शन एंड एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, बोथ ऑपरेटर आर देयर, है ना. इट इज एसोसिएटेड विथ व्हाट? कौन से ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड है? ओके, प्रथमेश माइक इज नॉट वर्किंग. ओके ठीक है प्रथमेश, आउटपुट ऑपरेटर इज देयर. बाकी लोग कौन से ऑपरेटर के साथ एसोसिएटेड है ये दो ऑपरेटर? कौन से ऑब्जेक्ट के साथ? सॉरी साइली. हाँ, आउटपुट एंड इनपुट. ऑब्जेक्ट कह रही हूँ, आउटपुट ऑब्जेक्ट और इनपुट ऑब्जेक्ट कौन से हैं? वेलंकनी, शोभित कौल, प्रथमेश यादव. हाँ, सी आउट एंड सी इन, करेक्ट. सी आउट एंड सी इन दो ऑपरेटर. ओके, तो पहले तो हम आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही पार्ट देखते हैं अप टू दिस वन. ठीक है, फिर हम लोग एक एक बात के प्रैक्टिकल में कवर करते जाएंगे, क्योंकि पहले मुझे तुम लोगों को ओवरलोडेड फंक्शन पढ़ाना पड़ेगा, फिर ओवरलोडिंग क्या है वो पढ़ाना पड़ेगा. एंड दिस इज द एक्चुअली देखा जाए तो बहुत लेंथी पार्ट है वो. ठीक है, सो वी विल फोकस ऑन व्हाट द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज constructor including the default constructor which create the complex number at 0 plus 0 I. Okay, so पहले तो बताओ मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब क्या? व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लेक्स नंबर? ये इस तरीके से रहता है a plus bi, है ना, which is having what? The real value and imaginary value. So we can say this is called
The complex number A is, what is A? A is Real number. real number. Correct. It is what? Real number. And what is B? Imaginary number. No, it's B a is also real imaginary. number with an imagination Imaginary number. quantity. हाँ, imaginary number है ना? Imaginary number is there. Okay. And I मतलब क्या? I मतलब your imaginary part. और I की वैल्यू क्या रहती है? This is the value of I. अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो, है ना? I is equals to -1 रहता है कि नहीं? Imaginary की वैल्यू -1 is there. Okay. So this is about what? The complex number part. Okay. अब हम लोगों को बताओ कि मुझे ये प्रोग्राम किस तरीके से करना होगा. Can anybody tell me? मुझे ये प्रोग्राम करना है तो क्या क्या चीजें ऐसे तुम्हारे माइंड में आ रही है कि मुझे ये लेना पड़ेगा, वो लेना पड़ेगा. जो मैंने तुम लोगों को कहा था ना, बेसिकली वॉट एवर यूर प्रोग्राम इज देयर, इट ऑपरेट्स ऑन 4 थिंग्स. कौन से? It operates on 4 things. What are that 4 things? प्रसाद, साइली, अनीश. हाँ, प्रथमेश कह रहा है इनपुट आउटपुट. करेक्ट. प्रथमेश यादव, एब्सोल्युटली करेक्ट. और प्रोसेसिंग, और लास्ट वन मेमोरी, और यू कैन से सेव जो करते हो प्रोग्राम, है ना? ओके. सो इट ऑपरेट ऑन 4 थिंग्स. यस. सो अभी बताओ मुझे ये प्रोग्राम के लिए क्या क्या लगेगा. अब तुम सोचो और बताते जाओ मुझे. इनपुट आउटपुट के बारे में सोचो. यहां से यहां तक. हाँ, सिर्फ फर्स्ट पार्ट इंप्लीमेंट करना है हम लोगों को. कंस्ट्रक्टर पता है तुम लोगों को? हाँ, इनपुट क्या? आई वांट व्हाट आर द इनपुट टू बी टेकन. बताओ ना मुझे. इनपुट क्या, आउटपुट क्या, प्रोसेसिंग क्या, क्या रहेगा इनपुट आउटपुट? To input from the user. Yes, absolutely correct. What are the input? What are the Real and imaginary number, ma'am. real and imaginary number is the input, है ना? Yes, or ma'am. no? So we will see here. We can say input रहेंगे 2. That is A and B के जगह में real and IMG लेती हूँ. ठीक है? रियल इमेजिनरी के लिए रियल एंड IMG वैल्यू लेती हूँ. ये 2 इनपुट रहेंगे. आउटपुट क्या रहेगा? अगर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मतलब क्या कि हम लोगों को कुछ तो भी वैल्यू देनी है उसको. कंस्ट्रक्टर मतलब क्या? वी नीड टू इनिशियलाइज द डेटा मेंबर्स ऑफ अ क्लास. व्हाट आर द डेटा मेंबर्स? यहाँ पे कौन से रहेंगे क्लास के? कॉम्प्लेक्स नंबर इज द आउटपुट. करेक्ट प्रथमेश. व्हाट आर द डेटा मेंबर्स ऑफ अ क्लास? क्लास तो डिजाइन करना पड़ेगा ना मुझे. यस, क्योंकि ओओपी का प्रैक्टिकल है. ओओपी मतलब क्लास डिजाइन करना ही पड़ेगा. सो व्हाट आर द डेटा मेंबर्स ऑफ अ क्लास? Data accept is not a data member, it is a function, or you can say method. Integer real and integer image. Or private. Okay. Yes. So we are having what? Real and imaginary as the data members. Yes. And output क्या रहेगा तुम्हारा? Of course complex number. ठीक है. अब यहाँ पे बोला है a constructor including the default constructor value 0 plus 0 आए ऐसे प्रिंट होना चाहिए. मतलब अगर मैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर किसे कहते हैं? कैन एनीबॉडी टेल मी? मुझे शांत नहीं चाहिए. तुम लोगों से आंसर चाहिए मुझे. तभी तो तुम लोगों को समझ में आएगा. और जब तुम लोग खुद आंसर करते हो ना
तो कभी भूल नहीं पाते, पता है क्या? ये इतना याद मैम रखो। हाँ बोलो। मैम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हैज नो पैरामीटर्स. हाँ करेक्ट, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हैज नो पैरामीटर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? उसके बाद डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हैज नो पैरामीटर कह रहे हैं, पर हम लोगों को व्हेनेवर वी आर डिक्लेयरिंग अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर का आउटपुट क्या चाहिए? 0 प्लस 0 आए। ओके, व्हाट इज 0 प्लस 0 प्लस 0 आए, ये मेरा आउटपुट रहना चाहिए। ओके, सो समझ में आया कि अगर मुझे ये दो मेरे कॉम्प्लेक्स नंबर रहे तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या रहेगा मेरा? अगर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज करती हूँ तो 0 प्लस 0 आए। यहां तक क्लियर है सबको? हाँ प्रथमेश, करेक्ट, इट इज हैविंग नल वैल्यू, डिफॉल्ट वैल्यू, है ना? यहां तक समझा सबको? क्लियर हो गया कि क्या करना है मुझे प्रोग्राम के अंदर? ठीक है, सो वी विल स्टार्ट विद द प्रोग्राम। क्या इनपुट है मेरे पास? क्लियर। आउटपुट क्लियर है, आउटपुट कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा। प्रोसेसिंग क्या करना है? 0 प्लस 0 आई लिखना है मुझे। यस, प्रोसेसिंग मोड 0 प्लस 0 आई। ओके, एंड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हैज नो पैरामीटर देयर। ठीक है, अब ये सारी चीजें आ गई, मतलब मेरा एक क्लास मुझे डिजाइन करना पड़ेगा। ओके, क्लास के अंदर दो इनपुट लेने पड़ेंगे, टू इनपुट्स। ओके, नेक्स्ट क्लास डिजाइन, टू इनपुट्स हो गए, फिर एक्सेप्ट करनी पड़ेगी वैल्यू, एक्सेप्ट। ठीक है, दूसरा डिस्प्ले करनी पड़ेगी वैल्यू। ओके, डिस्प्ले के अंदर क्या डिस्प्ले करना है मुझे? 0 प्लस 0 आई डिस्प्ले होना चाहिए। और टू इनपुट जो है वो तुम्हारे कौन से रहेंगे? एक रहेगा रियल एंड दूसरा रहेगा इमेजिनरी। ओके, सो टू इनपुट हम लोग पहले ही इनिशियलाइज कर देंगे, क्योंकि हम लोगों को क्या करना है? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और यूजिंग कंस्ट्रक्टर करना है। कंस्ट्रक्टर मतलब क्या? व्हाट डू यू मीन बाय कंस्ट्रक्टर? कंस्ट्रक्टर का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंस्ट्रक्टर? साइली, श्रेयस, वेलंकानी, मोहम्मद। मैम इट इज मैम कंस्ट्रक्टर डायरेक्टली क्लास के यहाँ पे लेके होगा हाँ, पर कंस्ट्रक्टर का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंस्ट्रक्टर? ऐसे टू इनिशियलाइज द वैल्यूज इनिशियल वैल्यूज ऑफ क्लास। यस, इनिशियलाइज द वैल्यू ऑफ द क्लास। अब यहाँ पे इनिशियलाइज कौन सी वैल्यूज करनी है हम लोगों को? रियल 0 एंड इमेजिनरी 0, बिकॉज आई वांट द रिजल्ट 0 प्लस 0 आए। यस, तो रियल की वैल्यू मुझे इनिशियलाइज करनी पड़ेगी 0 एंड इमेजिनरी की वैल्यू इनिशियलाइज करनी पड़ेगी 0। ठीक है, सो एक्सेप्ट एंड डिस्प्ले मेथड, ये दो मेथड रहेगी। पर एक्सेप्ट मेथड हम लोग कब यूज करेंगे? जब हम लोग पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूज करेंगे। डिस्प्ले मेथड हम लोग यूज करेंगे हर एक इसके लिए। Okay, we can use the display method there. So we will see this one. सब लोगों को समझ में आया ना? इसमें कुछ डाउट है? Anyone is having any doubt up to this one? So I will proceed further. Yes? किसी को कुछ डाउट है up to this? Yes, no? ओ मैम इनपुट आउटपुट सभी क्लियर हो गया ना? क्या लेना है हम लोगों को? ठीक है, so we will see on the G editor. Wait a minute, पहले मुझे इसको रन करने दो। Now I want to design a class, है ना? ये लिख लिया ना सब लोगों ने? प्रॉब्लम स्टेटमेंट डन विद द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। इंप्लीमेंट द क्लास, क्लास का नाम क्या है? कॉम्प्लेक्स, विच रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर डेटा टाइप। इंप्लीमेंट द फॉलोइंग। इतना पार्ट हम लोगों को आज करना है, आज के दिन। ओके, सो वी विल सी हियर कैसे करते हैं उसको। हाँ बताओ, कैसे क्लास डिक्लेयर करना है? बोलो जल्दी जल्दी, मैं टाइप करूंगी सिर्फ। फर्स्ट क्लास कॉम्प्लेक्स, क्लास
कॉम्प्लेक्स, ओके। उसके बाद देन पब्लिक में फ्लोट में रियल एंड इमेजिनरी नंबर इनपुट। फ्लोट में, करेक्ट, फ्लोट में रियल कॉमा आईएमजी लेती हूँ, ये दो वैल्यू, ओके। नेक्स्ट, पब्लिक, क्या मैंने क्या कहा, सिर्फ मुझे डिस्प्ले मेथड चाहिए अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि हम लोग सिर्फ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूज करने वाले हैं, है ना। void डिस्प्ले सेमीकोलन, इसकी डेफिनेशन जो है मैं आउटसाइड लिखूंगी। उसके बाद क्या है, क्या बोला है, क्या कहा है, कंस्ट्रक्टर लिखना है। Constructor. हाँ, कंस्ट्रक्टर लिखना है, कैसे लिखूंगी, बोलो बोलो, पता है तुम लोगों को, सब कुछ पढ़ा है मैंने। स्पीक आउट। कॉम्प्लेक्स और ब्रैकेट करके कॉम्प्लेक्स हाँ। फंक्शन। कॉम्प्लेक्स, ओके, एंड देन ब्रैकेट, क्लियर। रिटर्न टाइप लिखना है इसको, भूल गई क्या मैं रिटर्न टाइप, कैन आई राइट रिटर्न टाइप, No, ma'am. नो, है ना, क्योंकि कंस्ट्रक्टर डू नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप, यस। सो ये हो गया कंस्ट्रक्टर डेफिनेशन, ओके। सो यहाँ पे मैं कमेंट देती हूँ, इट इज अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ओके। नाउ नेक्स्ट, अब ये हो गया क्लास कंप्लीट, यहाँ पे सेमीकोलन रह गया क्लास का, यस। अब बताओ, अब क्या, अब क्या, हम कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर का डेफिनेशन, है ना, कैसे लिखना, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स, है ना, कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स उसके बाद देन स्कोप स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, इसको कॉम्प्लेक्स, है ना। कॉम्प्लेक्स, उसके बाद यस मैम। कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट एंड, इसके अंदर क्या, रियल डिफॉल्ट इज इक्वल टू Zero, 0। imaginary, int imaginary zero. रियल इक्वल्स टू 0 एंड img which is equals to इमेजिनरी 0, ये करेक्ट और नॉट, है ना। 0.0 भी दे सकते हो या फिर 0 दिया तो भी चलेगा। एक काम करते हैं, अभी फिलहाल समझने के लिए मैंने ये फ्लोट की जगह रियल लेती हूँ, इसको सॉरी इंटीजर लेती हूँ, क्योंकि फ्लोट में क्या होता है, बहुत सारे पॉइंट आते हैं, वैसे तो लेना फ्लोट ही पड़ता है, बट आई विल टेक व्हाट इंटीजर, उसके बाद हम लोग डिसाइड करते हैं फ्लोट का, ठीक है। सो रियल विच इज इक्वल्स टू 0 एंड इमेजिनरी विच इज इक्वल्स टू 0 झालं। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया, यहाँ पे उसका डेफिनेशन हो गया। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मतलब क्या, नो पैरामीटर, यहाँ पे पैरामीटर हम लोगों ने पास नहीं किए, सिर्फ रियल को 0 करके रखा, इमेजिनरी को 0 करके रखा। अब क्या बचा है, कौन सी डेफिनेशन बची है, Except. हाँ करेक्ट, डिस्प्ले। बताओ कैसे लिखना, हाँ एक्सेप्ट सॉरी। डिस्प्ले की डेफिनेशन बताओ। डिस्प्ले कोरिलेशन सॉरी कॉम्प्लेक्स कोरिलेशन एंड void डिस्प्ले। complex void correlation operator। complex, हाँ void complex scope resolution operator डिस्प्ले, यस। ये भूलना नहीं है, ये जितने प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतना याद रहेगा तुम लोगों को, है ना। रिटर्न टाइप, उसके बाद क्लास का नाम, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर एंड द प्रोसीजर नेम, और यू कैन से द फंक्शन नेम दैट इज डिस्प्ले। अब यहाँ पे क्या आउट करना है मुझे, ये ना 0 प्लस 0i डिस्प्ले होके आना चाहिए, ये डिस्प्ले होके आना चाहिए कि नहीं, ठीक है। बट हम लोगों को किसके फॉर्म में चाहिए, रियल के फॉर्म में एंड इमेजिनरी के फॉर्म में। रियल की वैल्यू 0, इमेजिनरी की वैल्यू 0, इस तरीके से लिखना है क्या मुझे, नहीं। इंस्टेड ऑफ दैट आई एम यूजिंग व्हाट, सी आउट। अब मुझे बताओ
वैल्यूज किसकी किसकी चाहिए? फिर से आते हैं नोटपैड पे। नाउ हियर वैल्यूज मुझे क्या चाहिए? 0+0 0 डिस्प्ले होना चाहिए। ठीक है, अब सी आउट में कैसे लिखूंगी? सी आउट में डबल कोट्स दी complex number is double quotes complete semicolon. ओके, सी आउट डिस्प्ले तो होना चाहिए ना, यहाँ पे एंड एल लिख देती। व्हाट इज देयर? ENDL एंड एल, तो नीचे लिख के आएगा। ठीक है, अब मुझे 0 डिस्प्ले करना है, तो यहाँ पे क्या डिस्प्ले करना पड़ेगा? सी आउट बोलो जल्दी। पहला वाला 0 क्या इंडिकेट करता है? रियल नंबर। रियल। सो रियल डिस्प्ले हो गया। उसके बाद क्या डिस्प्ले करना है? प्लस साइन। प्लस साइन ऑपरेटर कैसे मैम। डिस्प्ले करूंगी? प्लस साइन कैसे डिस्प्ले करूंगी? रियल हो गया, 0 डिस्प्ले हो गया, प्लस साइन को कैसे डिस्प्ले करना है? कैसे लिखूंगी उसको? स्ट्रिंग ले सकते हैं उसको डबल कोट्स में। डबल कोट्स, स्ट्रिंग। करेक्ट, वेरी गुड। समझ में आ रहे हैं? हाँ, जिनको जो मुझे आंसर करे उनको प्रोग्रामिंग आ रही है। बाकी लोग सोए हो क्या? शोभित, देन वेलंकानी, श्रेयश, और कौन है? मृणाल, माधवी, किमया, मयूर, अथर्व। समझता है कि नहीं अथर्व? जिनके नाम लिए उनको समझ में आ यस रहा है मैम। कि नहीं? यस यस नो मैम। चैट बॉक्स में डालो फटाफट, नहीं तो लगेगा मुझे कि समझ में नहीं आ रहा तुम लोगों को। और तुम लोग भी आंसर करते जाओ। यस, करेक्ट। ओके, सो एब्सोल्युटली राइट, यू हैव टू राइट इन द डबल कोट्स। उसके बाद 0 है, उसके बाद क्या डिस्प्ले करना है? 0। अब क्या लिखूं? बोलो जल्दी, अब क्या लिखना है? इमेजिनरी। इमेजिनरी IMG IMG, करेक्ट। उसके बाद आई डिस्प्ले करना है। अब क्या? कोड्स में आए। स्ट्रिंग लेके मैं डबल कोट्स आई। हाँ करेक्ट, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग है, डबल कोट्स आई एंड देन सेमीकोलन। समझा कैसे हम लोगों ने डिस्प्ले किया? डिस्प्ले 0+0 है कॉम्प्लेक्स नंबर को। ठीक है, so I will copy this statement and I will print here, control V। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर इज एंड नीचे लिख के आएगा रियल, मतलब 0+0 आई। ओके, ठीक है, अब ये हो गया कंप्लीट। अब मेन में बताओ क्या लिखना पड़ेगा? व्हाट शुड आई राइट इनसाइड द इंटीजर मेन? या फिर और कुछ बचा है इंटीजर मेन के पहले? एक्सेप्ट एक्सेप्ट नो मैम, अब इंटीजर में ऑब्जेक्ट ले रहे। हाँ, एक्सेप्ट हम जब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिखेंगे ना, तब हम लोगों को एक्सेप्ट मेथड लिखनी है। अब ऑब्जेक्ट रह गया, कॉम्प्लेक्स का ऑब्जेक्ट सपोज मैं लेती हूँ C1, ओके, सेमीकोलन। इसका मतलब क्या? ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया। एंड अगर इसको इस तरीके से लिखा तो इसका मतलब क्या? कंस्ट्रक्टर कॉल किया है guess। कंस्ट्रक्टर कॉल किया है ना, बट यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को हम लोगों को पैरामीटर देने की जरूरत नहीं पड़ती। यू हैव टू सिंपली राइट C1। जब कंस्ट्रक्टर कॉल कब होता है? जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, तो ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा? ये डेफिनेशन को एग्जीक्यूट करेगा, ये वाले पार्ट को। क्लियर? यस नो? राइट इनसाइड द चैट बॉक्स। यस मैम। Yes, ma'am. ओके, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखो बोलो? अब नेक्स्ट क्या? C1 डॉट डिस्प्ले। डॉट डिस्प्ले। येस, C1 डॉट डिस्प्ले। बघा बरं, प्रोग्राम सगळ्यांना येतोय, कोणीच असं नाही ज्यांना समजत नाहीये, है की नाही? किती सोपा होता, फक्त वाचतानाच मोठा वाटतो तो, है की नहीं? सो ये हो गया हमारा C1 डॉट डिस्प्ले। ऑब्जेक्ट भी क्रिएट हो गया,
यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएशन मतलब क्या? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइजेशन, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइजेशन हो गया, है ना? कंप्लीट. सो वी विल रन द प्रोग्राम एंड सी द रिजल्ट. देखो आया आउटपुट. द कॉम्प्लेक्स नंबर इज 0 + 0 है. हुआ कि नहीं डिस्प्ले? यस. चलो ट्राई हाँ। करो तुम साइड पे. ट्राई दिस प्रोग्राम एट योर एंड और मुझे बताओ होने के बाद. उसके पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर करने की कोशिश करो. पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर करना है तुम लोगों को. जिसने एग्जीक्यूट किया ना पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का, उसको मतलब कंस्ट्रक्टर पूरा क्लियर है और सब कुछ. सो ट्राई टू एग्जीक्यूट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ऑल्सो. मैं टाइम हम लोग 15 मिनट वेट करती हूँ और 15 मिनट के अंदर प्रोग्राम बताओ मुझे. यस नो, यस और नो. यस मैम. चलो यस फिर. मैम. हाँ करेक्ट. करो एग्जीक्यूट तुम्हारे एंड पे. कुछ समझ में नहीं आया होगा तो पूछो, क्वेश्चन पूछ सकते हो. अभी तो ये सिर्फ इतना सा पार्ट हुआ. अभी बहुत बाकी है हमारा ग्रुप नंबर सॉरी प्रोग्राम नंबर 1 के अंदर. मैम आपने जब डिक्लेयर किया था मेन में सी और उसके आगे पैरेंथेसिस डाला था, तो अगर हम लोग नहीं डायरेक्टली ब्रैकेट ऑब्जेक्ट नहीं, ब्रैकेट नहीं डाला था. ये जब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के लिए हम लोग ये नहीं यूज करते ब्रैकेट. वी नीड टू यूज दिस पैरामीटराइज ब्रैकेट फॉर द पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर 10, 20. ऐसे अगर किया ना तो देखो आउटपुट इसका क्या आता है. आई विल शो द आउटपुट. क्या आएगा? एनी गेसेस? 10, 20 डाला, क्या आएगा आउटपुट? देखो यहाँ पे प्रॉब्लम दे रहे हैं. क्यों प्रॉब्लम दे रहे हैं? एक्चुअल फंक्शन में हम लोगों ने डाला, उसको डिफाइन नहीं किया है. हाँ डिफॉल्ट वैल्यू नहीं दी ना, सिर्फ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिखा है ना. पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहाँ लिखा है? तो ये डेफिनेशन के साथ मैच नहीं हो रहा. सो दैट्स व्हाई इट इज शोइंग एरर, है ना. नहीं तो जब हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं ना, तो यहाँ पे जब हम लोग 10, 20 अगर दिया तो इसका आउटपुट आता है. आउटपुट आएगा तुम्हारा दैट इज 10 + 20 है. इस तरीके से आउटपुट आता है. सो अभी फिलहाल के लिए इतना ही. Hint मैम भी मेरा नहीं है. पैरामीटराइज हो गया. हो गया? पैरामीटराइज हो गया ना? हाँ वेरी गुड. इनको करने दो, फिर मुझे स्क्रीन एक एक करके दिखा दो ना तुम लोग. तुम तुम्हारे एंड पे तो कर सकते हो ना, मैं तब तक बाकी लोगों की स्क्रीन देखूं. शोभित कौल, श्रेयस, वानखड़े. शोभित नहीं है क्या यहाँ पे? शोभित आर यू हियर? उसका कुछ मैसेज वैसेज भी नहीं दिख रहा, टाइप नहीं किया, कुछ नहीं है कि नहीं, सिर्फ ज्वाइन होके छोड़ दिया. ओके प्रथमेश, प्रथमेश यादव है. मृणाल, हाँ. अथर्व, हाँ इसका. किमया, आर यू हियर? चलो करो तुम्हारे एंड पे प्रोग्राम एग्जीक्यूट. प्रैक्टिकल है, सिर्फ मेरा काम नहीं है, तुम लोगों को एग्जीक्यूट करने हैं प्रोग्राम. चलो किसका हुआ था? मोहम्मद का. मोहम्मद स्क्रीन प्रेजेंट मैम. करो. यस करो मैम. एक एक स्क्रीन. मोहम्मद पहले तुम तुम्हारी स्क्रीन प्रेजेंट करो.
output. Yes, correct. Real, imaginary, C dot accept, C dot display, complex. नहीं, तुम लोगों ने तुमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर नहीं किया मोहम्मद। सिर्फ तुमने एक्सेप्ट करके डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को ही वो वैल्यू असाइन की 10 एंड 20। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर अभी तक तुम लोग है डिजाइन नहीं किया। ठीक है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर करने की कोशिश करो तो मोहम्मद। मैम मैं कंस्ट्रक्टर को पैरामीटराइज डिफाइन क्लास में करना है, उसको डिफाइन करूं क्या, मतलब हाँ उसके अंदर? हाँ यस, क्लास के अंदर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करना है और नीचे डिफाइन करना है उसको। ओके मैम, मैं करता हूँ। हाँ, और एक्सेप्ट मेथड उसके अंदर लिखनी है, मतलब एक्सेप्ट मेथड तो बाहर ही लिखनी है, बट यू हैव टू यूज। अभी कौन करेगा? मॅम माझं झालं. हाँ कर, प्रेजेंट कर। ओके, खाली डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर घेतलं का? इंट एक्स इंट वाय, हा बरोबर आहे, 0,0 डिफॉल्टच कन्स्ट्रक्टर यूज केलं, पॅरामीटराइजलाच घेतलं तू डायरेक्ट सायली, इथे पॅरामीटराइज कन्स्ट्रक्टरलाच तू डायरेक्ट घेतलं। डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर वेगळा, पॅरामीटराइज वेगळा, दोन्ही वेगवेगळे कन्स्ट्रक्टर डिफाइन करायचे। कळलं का? डिफॉल्ट पण ठेवायचंय, पॅरामीटराइज पण ठेवायचंय, दोन्ही वेगवेगळे ठेवायचे। हा इथे हा ओके. डिफॉल्ट पण ठेव ज्याच्यामध्ये रिअलची व्हॅल्यू 0, इमॅजिनरीची व्हॅल्यू 0। बघ माझा कर्सर कुठे आहे, है ना? हा. आणि नंतर पॅरामीटराइज कन्स्ट्रक्टर मध्ये हे बरोबर आहे, हे जे तू लिहिलं ना हे बरोबर आहे। ठीक आहे, आणि इथे दोन ऑब्जेक्ट क्रिएट करायचे, एक डिफॉल्ट साठी आणि एक पॅरामीटराइज साठी। ओके मॅम. चला अजून कोण डिस्प्ले करतंय? हेलो मैम। मैम प्रथमेश कर, प्रेझेंट कर। मॅम झालंय पण मॅम एक एरर येतोय. मैम दाखव ना। माझा याच्यात पण एरर येत आहे. बरं बरं, ओपन करा, प्रथमेश करतो पहिले, मग वालफडे। मॅम कोणत्या ह्याच्यावर करायचं, युअर विंडो का क्रोम टॅब? नाही, कशावर पण कर, प्रेझेंट कर फक्त तुझी स्क्रीन, मला बघू दे। नाही मॅम, प्रेझेंट केल्यावर ते ऑप्शन मागतोय. युअर एंटायर स्क्रीन असेल ना, काहीतरी असेल ना, तू कशावर हा करतोय? हा हा, एंटायर स्क्रीन आहे. हा, युअर एंटायर स्क्रीन कर। मॅम दिसतंय का? नाही, अजून तर नाही दिसतंय, प्रेझेंटच नाही झालं। परत एकदा कर। शेअरचा ऑप्शनच येत नाही मॅम. येतो ना, थांब मी माझं स्टॉप करते शेअरिंग। आता बघ। मॅम आता दिसतंय का? नाही, हा दिसतंय, आलं। हा मॅम, इथं 6.62 ला काहीतरी एरर म्हणते मॅम. 6 लाईन नंबर 6 वर मॅम इथे काय इथं केलंय तू? बघ बरं, क्लास कॉम्प्लेक्सला काय केलंय तू? इथे सेमिकोलॉन देत असतात का? क्लासला कधी सेमिकोलॉन देतात का? इथे 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 लाईन नंबर 6 लाच बघ, फाईलला। हा, अरे हा मॅम, कर रन। स्पेलिंग बघशील कॉम्प्लेक्स आता। कॉम्प्लेक्स बरोबर आहे मॅम.
ते कॉपी कर 11. वरचं क्लासचं स्पेलिंग आणि सगळीकडे पेस्ट करते. तेच कॉपी कर वरचं क्लास कॉम्प्लेक्स लिहिलाय तू, ते कॉपी कर आणि सगळीकडे जिथे जिथे कॉम्प्लेक्स आहे तिथे पेस्ट कर त्याच्या जागेवर. आणि तिथे ब्रॅकेट्स द्यावे लागतात, ब्रॅकेट विसरला तिथे. हा मग आता बरोबर आहे, आता बरोबर आहे. रन कर आता प्रोग्राम. हाँ मैम आलं. बघ झालं हाँ ना. मैम. इथे हाँ तू मैम. काय विसरला, फंक्शन विसरला होता लाईन नंबर 1 वर. फंक्शन हाँ. म्हणजे ब्रॅकेट्स द्यावे लागतील की नाही, हो. है ना. कन्स्ट्रक्टर आहे तर त्याला कन्स्ट्रक्टर एंड विथ ब्रॅकेट, स्पेशल मेंबर फंक्शन आहे ना ते. यस मैम. ओके. कोण आता? श्रेयश वानखडे. बोला मॅम. मी करा प्रेझेंट स्क्रीन. हॅलो मॅम, दिसत आहे का? नाही. कॉम्प्लेक्स काय द्यायचंय? हॅलो मॅम, माझा पीसी वर आहे म्हटलं. याच्या स्विच कॅमेराचा ऑप्शन आहे, दिसून नाही राहिला याच्यामध्ये. स्विच कॅमेऱ्याचा अनिशला एकदा विचारून घेशील. अनिशला, अनिशने ते कुठलं तरी सॉफ्टवेअर डाउनलोड केलंय, अच्छा मॅम. त्यांनी व्हिडिओ केला आहे. हा, त्याच्यानुसार मग तू अच्छा. तुझ्या मोबाईल वरून पण डिस्प्ले करू शकतो. ठीक आहे. ओके ओके. अनिशला ती असं. प्रोसिजर विचारून घेशील. आता सध्या ओके कॅमेरा मॅम. दाखव ओके मला, कॅमेऱ्यात दाखव तुझं. ओके ओके. काय एरर आहे बघ, मला वाचून दाखव एरर. मॅम एरर आहे. सी आउट द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड वन वॉज नॉट डिक्लेअर्ड इन द स्कोप. N1. हा, एंड वन N1. ते एंडेल दिस वन. असेल त्याने एंड वन केलं सी असेल. आउट द. हा, एंडेल आहे अच्छा ते. अच्छा, एंडल आहे मॅम. एंड एल आहे तो, एल. मॅम त्याच्या जागेवर आपण स्लॅश एन पण लिहू हो शकतो. हो हो, घेऊ शकतो. स्लॅश एन अच्छा. पण देऊ शकतो. हा. यू कॅन टेक द स्लॅश एन. अच्छा. ओके ओके यूज मॅम. करू शकतो तू स्लॅश एन. एंड एल ओके किंवा मॅम. स्लॅश एन, दोन पैकी काही पण यूज करा. ओके ओके मॅम. ENDL. ठीक आहे. अजून कोण? ओके मॅम. अजून कोण मैम प्रेझेंट करतं? पैरामीटराइज्ड फंक्शन में एक्सेप्ट फंक्शन का नीड नहीं है ना? एक्सेप्ट की, हाँ अभी तो फिलहाल जरूरत नहीं है, पर एक्सेप्ट भी कर सकते हो. वो मैं बाद में बताती हूँ एक्सेप्ट का कैसे करना है. सिंपल पैरामीटराइज करो. ओके मैम. पॅरामीटराइज मध्ये काय द्यायचं मॅम वेगळं? गेट इन फक्त घ्यायचंय ना? हा, पॅरामीटराइज मध्ये इथे फक्त आपला ऑब्जेक्ट एक चेंज होणार. परत एक ऑब्जेक्ट घ्यावा लागेल आपल्याला. हे बघ इथे मी टाईप करते माझ्या स्क्रीनला. 1 मिनिट मी शेअर स्क्रीन नाही करते. दिसत आहे. हा, तेच शेअर करते. अजून कोणाला दाखवायचंय का प्रोग्राम? माधवी आहेस का तू? अथर्व, डू यू वॉन्ट टू शो मी युअर प्रोग्राम? वेलंकानी, येस नो कुछ तो टाइप करो बाबा. माधवी लेफ्ट झाली वाटतं. ठीक है, स्क्रीन दिख रही है ना मेरी सबको? यस मैम. कुठे होतो आपण? हाँ हाँ, यहाँ पे मुझे कॉम्प्लेक्स C2 ब्रैकेट के अंदर दूंगी मैं 10, 20. ओके, इस तरीके से ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करूंगी. फिर यहाँ पे लिखूंगी C2 डॉट डिस्प्ले. ओके, बट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की, ये देखो ये हो गया मेरा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइजेशन. ओके, बट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर मैंने अभी तक डिफाइन किया है क्या? नहीं. सो आई विल डिफाइन द पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर. कैन एनीबॉडी टेल मी कैसे डिफाइन करना है? डिक्लेयर कैसे करना है पहले बताओ. complex in bracket integer x comma integer y. हाँ करेक्ट. x कॉमा इंट वाय. मॅम तुम्ही खाली ऑब्जेक्टला C2 का घेतलं मॅम? दुसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट केला ना मी. हा मला एक ऑब्जेक्ट घ्यायचा होता डिफॉल्ट साठी. आता हा मी दुसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट केला. हा पहिला, हा दुसरा ऑब्जेक्ट ओके माझा मॅम. याच्यासाठी. एकच ऑब्जेक्ट नाही, वेगवेगळे ऑब्जेक्ट यूज करायचे आहेत.
एक ऑब्जेक्ट केला तर कंपायलर Okay. कन्फ्युजन होणार ना, डिफॉल्टचा आहे का पॅरामीटराइजचा आहे, है ना, किंवा तो ओव्हरराईट करणार, म्हणून आपण दुसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट केला. ठीक आहे. Okay, सो ma'am. कॉम्प्लेक्स हे झालं आपलं पॅरामीटराइज कंस्ट्रक्टर डिक्लेरेशन. सो यहाँ पे मैं लिखूंगी पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर. ओके, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर. अब इसकी डेफिनेशन, चलो बताओ डेफिनेशन कैसे लिखनी. अरे बताओ ना. Ma'am, void complex. void लिखा है. Complex scope resolution operator. हाँ, No, ma'am, void not void. डू नॉट यूज void देयर, क्योंकि कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर को रिटर्न टाइप नहीं रहता, ये अपने दिमाग में बिठा लो. ओके, सो यू हैव टू राइट कॉम्प्लेक्स क्लास नेम. ओके, क्लास नेम Scope resolution. ऑपरेटर. कॉम्प्लेक्स ये है कंस्ट्रक्टर का नाम. कॉम्प्लेक्स पैरामीटर, कौन से पैरामीटर, इन एक्स X, कॉमा into y. ओके. उसके बाद करली ब्रैकेट स्टार्ट एन. इसके अंदर क्या लिखना है मुझे, रियल की वैल्यू क्या देनी है मुझे, सॉरी, X. हाँ, रियल की वैल्यू क्या देनी है, रियल विच इज इक्वल्स टू एक्स. ओके, एंड आई एम जी, उसको क्या वैल्यू देनी है, वाई, वाई की Y. वैल्यू. ओके, सो इसका मतलब क्या, जब ये कॉल होगा 1020, ओके 1020, सो ये वैल्यू 10 एंड 20 किसकी रहेगी, कैन एनीबॉडी टेल मी. Real and imaginary. नो, X and Y. x and y, correct. So we are having the value, x की वैल्यू कितनी 10, y की वैल्यू कितनी 20, और ये वैल्यू फिर हम लोग 10 एंड 20 रियल को असाइन कर रहे एंड इमेजिनरी को असाइन कर रहे रिस्पेक्टिवली. यस, Yes, ma'am. वेलंतानी, श्रेयश. Yes, ma'am. Yes, so we will see, and we will run this program first. I will run this program and see the output. ये मेरे हाथ से टाइप हुआ, सॉरी. ठीक है, so what is the complex number is what, 10 plus 20 आए, यहाँ पे लिख के आया. फिर से रन करती हूँ. देखो, द कॉम्प्लेक्स नंबर इज, पहले डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का लिखे है 0 plus 0 है, एंड उसके बाद पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का लिखे है. द डिफॉल्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर इज व्हाट, 10 एंड 20. समझा? यस, आर यू गेटिंग Yes. माय पॉइंट? Yes, चलो ma'am. करो, इसको एग्जीक्यूट करो. एंड यूजिंग डिस्प्ले मेथड अभी एक रियल एंड इमेजिनरी की वैल्यू एक्सेप्ट करो, यूजिंग एक्सेप्ट मेथड, सॉरी. और वो एक्सेप्ट मेथड से जो भी तुम वैल्यू ले रहे हो ना, वो इसको असाइन करना है. कैसे करोगे बताओ, या फिर वो एज अ होमवर्क ले लो. एक्सेप्ट से CN से वैल्यू कर एक्सेप्ट सकते करनी हैं. है. हाँ, पर कैसे करोगे वो मुझे बताना है, और वो चीज यहाँ पे करनी है. रियल को यूजर से एक्सेप्टेड वैल्यू असाइन करनी है इन अ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, और इमेजिनरी में भी यूजर से एक्सेप्टेड वैल्यू असाइन करनी है. ठीक है, अभी फिलहाल इतना करो एग्जीक्यूट. मॅम खालचा वो- प्रोग्राम 2 मिनिटं दाखवता का मॅम? हाँ, बघ ना. ओके मॅम. मग डायरेक्ट इनिशियलाइज म्हणजे ह्याच्यात टाकून द्यायचं का व्हॅल्यूज आपल्याला जी हवी ती? कशामध्ये, इथे का? 10,20 डायरेक्ट हो टाकून हो द्यायचं ना? हो हो, पण इन्स्टेड ऑफ दिस 10,20 मी काय म्हटलं, युजर पासून ऍक्सेप्ट करायची व्हॅल्यू, म्हणजे ऍक्सेप्ट नावाचं एक फंक्शन यूज करा. ऍक्सेप्ट नावाचं फंक्शन यूज केल्यानंतर तुम्ही इथे यूज करायचं ते 10 and 20 ओके. च्या जागी. ओके मॅम. मुझे देखने दो तुम्हारा दिमाग कितना चलता है. एक्सेप्ट मेथड लिखो. एक्सेप्ट मेथड लिखने के बाद
असाइन करना वो वैल्यू. झाला प्रोग्राम सगळ्यांचा आता. करतायत ना सगळे. येस मॅम. झाला असेल तर शो मी युअर स्क्रीन. झालं का सगळे झोपलेत का की झाले प्रोग्राम. मॅम माझं झालं प्रोग्राम लिहून, पण मॅम माझं फक्त ते डिफॉल्टच दाखवते, पॅरामीटर नाही दाखवते. डिफॉल्टच दाखवत आहे, पॅरामीटराइज नाही दाखवत आहे. दाखव मॅम प्रोग्राम दाखव. डिस्प्लेला पण आपल्याला शेअर कर ना स्क्रीन बघू ना. प्रथमेश शेअर युअर स्क्रीन. येस मॅम. मॅम 2 मिनिटं. अरे हा सॉरी अरे मॅम. काय काय झालं आता. मी डॉट नव्हतं टाकलेलं वाटतं. डॉट नाही टाकलेलं होतं. हा मॅम काय माहिती मॅम, तरी नाही बघू दे. होते. बघू दे ना, खाली ये ना. डिस्प्ले झालं कॉम्प्लेक्स अँड देन C2 डॉट डिस्प्ले. बरोबर आहे ना, C2 डॉट डिस्प्ले.
मॅम डिस्प्लेला परत वेगळं लिहायचं असतं का नाही पॅरामीटर साठी? नाही नाही. हे स्पेस कमी कर ना, इथे स्पेस का दिली तू C2 डॉटच्या मध्ये? बघ लाईन नंबर 17 स्पेस काढती. 17. हा थोडी 38 लाईन नंबर 38. रोहित भुजबळ का लेट जॉईन झाला? नाही मॅम तरी तसंच होते. कॉम्प्लेक्स नंबर इज 0 + 0i. बघू दे 1 मिनिट थांब. 1 मिनिट माझी स्क्रीन मध्ये येते. कॉम्प्लेक्स C1 डॉट डिस्प्ले, कॉम्प्लेक्स C2 डॉट C2 डॉट कॉम्प्लेक्स कशाला टाकतोयस तू? ते काढ C2 डॉट कॉम्प्लेक्स. तसं करत असतात का? मॅम पहिला नव्हता टाकलेला तरी होत नव्हतं मॅम. नाही कट करते. हा 17 नंबरची लाईन पूर्ण कट कर. 37 नंबरची लाईन पूर्ण कट कर. 37. 37. C2 डॉट कॉम्प्लेक्स चालली आहे. इथे जे कॉम्प्लेक्स ऑफ C2 लिहिलंय ना तू त्याच्या ब्रॅकेटमध्ये 10-20 टाक. मॅम इथं का? वरती 36 नंबरची लाईन. C2 के बाद, अरे C2 च्या नंतर. C2 च्या नंतर का? हा ते ब्रॅकेट्स काढ. हा C2 ब्रॅकेट्स टाक आता 10-20. हा आहे तुझा कॉल फॉर द पॅरामीटराइज कन्स्ट्रक्टर. कॉल करतोय तू इथे पॅरामीटराइज कन्स्ट्रक्टर. ठीक आहे. ओके मॅम. आता रन कर, आता होईल. नाही तरी मॅम तसंच होतंय. हे बंद करू का मॅम? कॉपी कर पहिले प्रोग्राम. Ctrl+A Ctrl+C कर. कॉपी कर दुसरा घेऊन प्रोग्राम. केलं Ctrl+C मॅम. कर. Ctrl+C कॉपी कर फक्त. हा मॅम आता आलं. तिथे काहीतरी त्याचा प्रॉब्लेम होता. ठीक आहे. हा हा मॅम. अजून कोणी? सायली झाला का तुझा? वेलंकानी आपका हो गया? मैम हाँ झालेला आहे. मी ते होमवर्कचा ट्राय करते. होमवर्कचा ट्राय करते. अजून कोणाचा झाला? अमित तुझा झालाय का? नाही मॅम आहे का? अजून नाही झाले. नाही झालंय. काढ नाही स्क्रीन शेअर कर तुझी. मॅम ऍक्च्युली माझ्या इथं थोडंसं प्रॉब्लेमच आहे, त्यामुळे मी फक्त आता ऐकतोय. माझं जे सॉफ्टवेअर करप्ट झालंय आता तरी. बरंच झालंय. ओके. हा पण घरी ट्राय करा, त्याच्याशिवाय येणार नाही प्रोग्राम्स. हो मॅम. अजून कोणाला दाखवायचंय? हॅलो मॅम झालं माझं. कर श्रेष प्रेझेंट. मॅम कन्स्ट्रक्टर मध्ये ऍक्सेप्ट मॅम करता येतं काय? हो, कन्स्ट्रक्टर मध्ये नाही लिहायचं ऍक्सेप्ट. ऍक्सेप्ट मेथड वेगळी लिहायची आणि ती कॉल करायची. ऍक्सेप्ट मेथड युजिंग कन्स्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट. आलं ना आउटपुट श्रेयश? खाली आउटपुट दिसतंय येस की मॅम. एरर हो दाखवतंय? हो झालं. ओके. नाही नाही सर आउटपुट दाखव ना मला. झालं मॅम. खाली कर मॅम थोडस दिसून कॅमेरा. राहिला? हा ठीक आहे. ओके व्हेरी गुड. ओके मॅम. दिसतंय. गुड. मॅम मग पॅरामीटराइज फंक्शन नाही वापरायला लागेल ना मॅम त्याच्यात? वापरायला लागेल ना, का नाही वापरायला लागणार?
मॅम तुम्ही म्हणताय की मॅम ऑब्जेक्ट घेऊन डिक्लेअर करायचं, मग ऍक्सेप्ट व्हॅल्यू यूज करायला लागेल, ऍक्सेप्ट करून. हा, तेच तर लॉजिक राहतं. ओके मॅम. void accept. ठीक आहे, ही मेथड लिहिली मी. मॅम एरर येतोय त्या प्रोग्राम मध्ये मग. काय एरर येते? मॅम दिसत नाही ते. मेंबर ऍक्सेप्ट थांबा and ना आता. which of non-class type. कॉम्प्लेक्स बघा मी करते. ऍक्सेप्ट, ओके, देन कर्ली ब्रॅकेट स्टार्ट एंड. आता याच्यामध्ये आपल्याला व्हॅल्यूज ऍक्सेप्ट करायची ना. सी इन मॅम स्क्रीन नाही दिसत आहे मॅम. स्क्रीन नाही दिसत आहे माझी. No ma'am. एक मिनिट हा. शेअर नाही केली बहुतेक मी स्क्रीन. वेट वेट वेट. दिसतंय आता? बघा मी इथे हा ऍक्सेप्ट मॅम. मेथड दिली, void accept. ठीक आहे, आता void कॉम्प्लेक्स ऍक्सेप्ट रिअल आणि इमॅजिनरी. मी काय सांगितलं, युजर कडून घ्यायचं म्हणून, है ना. हे झालं तुमचं पॅरामीटराइज कन्स्ट्रक्टर, है ना. आता पॅरामीटराइज कन्स्ट्रक्टर सोडून आपण ऍक्सेप्ट व्हॅल्यू जी घेतली आहे ना युजर कडून, त्याच्या अकॉर्डिंगली करणार. कॉम्प्लेक्स, त्याच्यासाठी मी परत एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करणार C3 नावाचा, सेमिकोलन. ओके, आणि नंतर C3 डॉट पहिले काय करणार, ऍक्सेप्ट. सेमिकोलन. नंतर काय लिहिणार, C3 डॉट डिस्प्ले. डिस्प्ले. डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टरला तो घेतो. इथे बघा, हे कशाचं एक्झाम्पल आहे, डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर. हा कशाला कॉल करतो बाय डिफॉल्ट? डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टरला कॉल करतो की नाही? ब्रॅकेट दिले का मी इथे याच्याप्रमाणे? नाही. तो C3 ऑब्जेक्ट काय आहे माझा, डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टरचाच ऑब्जेक्ट आहे. बट डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टरला आपण युजर कडून व्हॅल्यू देतोय. सो C3 डॉट ऍक्सेप्ट म्हणजे काय कॉल होणार, ऑफकोर्स हे कुठे गेलं ऍक्सेप्ट मेथड. हा, हे ऍक्सेप्ट मेथड कॉल होणार. ऍक्सेप्ट मेथड काय केलं आपण, रियलची व्हॅल्यू युजर कडून घेतली आणि इमॅजिनरीची व्हॅल्यू युजर कडून घेतली. मतलब ये जो रियल 0 इमेजिनरी 0 है, इंस्टेड ऑफ 0 0 वो कौन सी वैल्यू लेगा, जो हम लोगों ने यूजर से ली है ना. आणि ती घेतल्यानंतर मग इथे काय दिसणार तुम्हाला, C3 डॉट डिस्प्ले. C3 डॉट डिस्प्ले म्हणजे ती जी व्हॅल्यू आपण युजर कडून घेणार ती व्हॅल्यू इथे डिस्प्ले होणार. इथे मी अजून एक मेसेज टाकते, सी आउट म्हणून. एंटर द, बघा, एंटर the value of real and IMG part, imaginary part. ठीक आहे, क्लिअर? कळलं का? सी आउटचं स्पेलिंग चुकलं. हा ठीक आहे, आप राईट आहे. कळलं? एनी कन्फ्युजन टू दिस? मॅम रन करा एंटर आता. मध्ये येईन. No ma'am. हा ठीक आहे, एंटर झालं ना, ठीक है, इट्स ओके. वो स्पेलिंग मिस्टेक डबल कोट्स में कुछ मैटर नहीं करता. हे बघ, द नंबर इज 0 + 0 आहे, हा झाला डिफॉल्ट. ओके, द कॉम्प्लेक्स नंबर इज 10 + 20 आहे, हा झाला पॅरामीटराइज. नाउ एंटर द व्हॅल्यूज ऑफ रिअल अँड इमॅजिनरी. मग आता इथे मी व्हॅल्यूज देणार. व्हॅल्यू सपोज दिली मी 2, एंटर, आणि दुसरी व्हॅल्यू दिली 3. आता डिस्प्ले व्हायला पाहिजे, 2 + 3 आहे. झाली डिस्प्ले, 2 + 3 आहे. समजलं का? येस मॅम. अरे हो नाही, काहीतरी बोला ना. Yes ma'am. Yes हो ma'am. मॅम. चलो करो, अभी तुम्हारे एंड पे करो. कुठेतरी स्लॅश इन द्यायचा राहिला. कुठे देणार मी स्लॅश इन? See out इथे and exit. स्लॅश एन.
एक एक जण स्क्रीन शेअर करा झाल्यानंतर. झालं मॅम. कर स्क्रीन शेअर. स्क्रीन शेअर कर सायली. आज मॅम करते. तुझी स्क्रीन नाही दिसते सायली. एक मिनिट मॅम मी शेअर करते. हा परत शेअर कर. रोहित भुजबळ कोण आहे रे? आता दिसते मॅम. हो हो होत आहे प्रेझेंट. स्क्रीन नाही दिसते पण तुझी सायली मला अजून पण. फक्त युआर प्रेझेंटेशन असं एवढंच दिसतंय. एंटायर स्क्रीन कर तुझी. आमचे आता दिसते. ओके. हा खाली आउटपुट शो कर मला. आउटपुट नाही दिसते मला सायली. वरती घे थोडी स्क्रीन. हा मॅम नेट स्लो आहे. ओके ओके. हा द व्हॅल्यू ऑफ एक्स इज टाइप कर. व्हेरी गुड. ओके. अजून कोणाला दाखवायचंय? झालं सगळ्यांचं? श्रेयश मॅम झालंय. सांग मग. दाखव. प्रेझेंट कर प्रथमेश. मॅम पण एरर आलंय 2 मिनिटं मॅम. आलं नाही. बघू देत नाही एरर. कर प्रेझेंट कर स्क्रीन काढू आपण. दोनच मिनिटं मॅम. हा मॅम लाईन नंबर झालं. वाचायचा. झालं? झालं मॅम. एरर हा काढायसाठी मोस्टली लाईन नंबर वाचायची. प्रेझेंट करा स्क्रीन. दोन मिनिटं मॅम. दिसतंय का? हो. हाँ वेरी गुड. एक्सेप्ट किया वैल्यू यूजर से? हाँ मैम. ठीक है गुड. मॅम हे बघा मॅम अजून इथे 1 हो आणि 22. 122. झालं? अमित तर काय दाखवणार नाही. वेलंकाळी काय बोलत नाही. किमया काय बोलत नाही. किमया आर यू हिअर बेटा? किमया करते का एक्झिक्यूट प्रोग्राम? तुझ्या एंडला एक्झिक्यूट करतेस प्रोग्राम? येस नो? हॅलो मॅम, प्रोग्राम चॅट बॉक्स मध्ये टाकता का? हो टाकते ना. ओके मॅम. नेटवर्क इश्यू आहे मॅम त्यामुळे. ओके. चॅट बॉक्स मध्ये टाकते. तुम्ही कॉपी करून घरी ट्राय करा. कॉम्प्लेक्स डिस्प्ले नंतर कॉम्प्लेक्स डिस्प्ले 1 मिनिट अर्धा चालाय.
त्याची लिमिट राहते ना कदाचित प्रोग्रामची. आता पूर्ण आलाय. चेक द प्रोग्राम, कॉपी योर प्रोग्राम एंड पेस्ट योर साइड. ठीक है. सो ये सिर्फ हम लोगों ने कितना प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया? ओके, प्रेजेंट कर पड़ेगी स्क्रीन. ओके, सो सिर्फ इतना पार्ट हुआ हमारा प्रोग्राम का. कॉम्प्लेक्स एंड डिफॉल्ट, सॉरी, कॉम्प्लेक्स क्लास विथ डिफॉल्ट एंड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, सिर्फ इतना वन पार्ट. ठीक है. सो वी विल टेक दिस 1, 2, 3 एंड 4 लेटर ऑन. नेक्स्ट लेक्चर में लेते. 4 का ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है. पहले हम लोगों को 4th नंबर ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर पढ़ना पड़ेगा. व्हाट डू यू मीन बाय ओवरलोडेड? ठीक है. ओवरलोडिंग क्या है, ओवर राइडिंग किसे कहते हैं? ठीक है. सो उसके बाद हम लोग ये इसके ऊपर जंप करेंगे इन प्रैक्टिकल. ठीक है, समझ में आया? सो वी विल स्टॉप फॉर द टुडे. इज इट ओके? यस मैम. इसके ऊपर बहुत सारी प्रैक्टिस करो घर पे. मैक्सिमम जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो. बार बार करके देखो कंस्ट्रक्टर के प्रोग्राम. ओके, सो थैंक यू सो मच. वी विल स्टॉप टुडे. अमित, हायेस्ट काउंटचं हे काढलं का स्नॅपशॉट? हो मॅम, काढले. पाठवून देशील? ठीक आहे. सो वी हो विल हो स्टॉप मॅम. फॉर टुडे. चालेल मॅम. आणि हा, मॅम, बोल. मॅम अथर्व नेवासेचा मला मेसेज आलता की त्याचं इकडे काहीतरी नेटवर्क इश्यू असल्यामुळे तो मीटिंग लेफ्ट करतोय, पण त्याची प्रेझेंटी मॅमला लावायला सांग असं त्यांनी सांगितलं. हो हो हो, तुमची प्रेझेंटी पण इथे चॅट बॉक्स मध्ये टाकून देत, म्हणजे मग मी नंतर लावते. ठीक आहे ना, मग मी माझा रोल नंबर आणि त्याचा रोल नंबर पण टाकून देतो. हा, मी तसं हे शिवाय शेअर करणारच आहे. काय म्हणतात त्याला, गुगल फॉर्म. हो ठीक आहे मॅम. ओके, अटेंडन्स पटपट टाकून देत तुमची. ठीक है, तसा गूगल फॉर्म मी शेयर करतेच है. किसी को कुछ प्रॉब्लम होगा तो पूछ सकते हो. जमतंय का सगळ्यांना प्रोग्रामिंग वगैरे व्यवस्थित? येस मॅम. ओके, यस मैम. ठीक है, यू कैन लीव. Yes, ma'am. थँक्यू मॅम. थैंक यू मैम.